ओ भाई, पूरी तरह से तबाही तबाही तबाही। हर जगह तबाही। 200 रनों का चेज। 16 ओवर में उस रन को चेज। हाईएस्ट रन चेज हुआ है। हाईएस्ट रन चेज। वो बोलते हैं ना कि एक बिहारी सब पे भारी। बोलते हैं कि एक बिहारी सब पे भारी। आज से पहले नहीं देखे थे कि एक बिहारी सब पे भारी कैसे होता है। लेकिन आज दिख गया, अपने आंखों से देखा है कि एक बिहारी पूरे गुजरात की टीम पे भारी पड़ा है। पूरे गुजरात की टीम पे वो अकेला बंदा 200 रनों का चेज इतना आसान बना गया, इतना आसान बना गया कि पूछो ही मत। उस रन चेज को केवल 16 ओवर में चेज कर गया। भाई, इस आईपीएल सीजन में जो टीम 200 बना ली, समझ लो 90% चांस है कि वो टीम मैच जीत गई। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। एक बिहारी यानी वैभव सूर्यवंशी भाई अकेले दम पे पूरी तरह से तबाही लाई है, तबाही। कौन सा ऐसा गुजरात का बॉलर है जिसे भाई ने छोड़ा हो। सबको मारा है, सबको। है तो केवल 14 साल का, लेकिन काम ऐसा किया है जो 14 तो छोड़ो, जब तक क्रिकेट खेला जाए तब तक उसका नाम रहेगा, तब तक उसका नाम लिया जाएगा। ये आज जो उसने पारी खेली, ऐसा नहीं है कि उसके पारी खेलने से सिर्फ इंडिया का नाम होगा। इंडिया का तो नाम होगा ही होगा। साथ में वो बंदा जहां से आया है, यानी बिहार से, भाई उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस, साथ में वहां के रहने वाले, उस राज्य के लोग जो खेलेंगे, जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह की वो उसने पारी खेली है। ये आज उसकी तीसरी इनिंग थी आईपीएल की। वो तीसरी इनिंग की और तीसरे इनिंग में कमाल की सेंचुरी मारी है। और ऐसी वैसी सेंचुरी नहीं मारी, फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है, फास्टेस्ट सेंचुरी पूरे इंटरनेशनल का। आईपीएल का ये नहीं, पूरे इंटरनेशनल का। T20 में वो सेकंड, दूसरे नंबर का बैट्समैन बन गया जिसने सबसे तेज सेंचुरी मारी है, सिर्फ 35 बॉल में। और वही अगर इंडियन की बात करें तो ये बंदा पहले है। ये बंदा पहला है इंडियन की तरफ से जिसने सेंचुरी मारी है मात्र 35 बॉल में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि T20 इतिहास में ये सबसे यंग बच्चा है, सबसे यंग लड़का है जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई है। सबसे यंग लड़का है, मात्र 14 साल का। इस बंदे ने आज क्या क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया यार, आज क्या क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया। बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, बहुत सारे। पहले तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है कि 35 बॉलों में अपनी सेंचुरी पूरी की है। इंडियन की तरफ से पहला बना है ऐसा जो कि 35 बॉलों में सेंचुरी पूरा किया है। उसके साथ साथ T20 इतिहास की बात करें तो उसमें सबसे यंग बच्चा है जिसने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की है। और इसके अलावा भी एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में भी ये नंबर 1 पे है। 11 छक्के मारे हैं एक इनिंग में। और वही अगर राजस्थान के लिए बात हो तो उसमें भी 11 छक्के इसने ही मारे हैं। इससे पहले राजस्थान के लिए संजू सैमसन ने मारे थे, लेकिन वो रिकॉर्ड भी अब ले लिया वैभव सूर्यवंशी ने। इसके साथ साथ इस सीजन में सबसे अधिक सिक्सेस मारने के मामले में भी वैभव सूर्यवंशी सबसे आगे, 11 सिक्सेस इसमें भी मारे हैं। और भाई मारे भी है तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल हो रहा हो। देख के भाई ऐसा लग रहा था बहुत आसानी से छक्के मार रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एफर्टलेस सक्सेस, बिल्कुल एफर्टलेस सक्सेस। बस आ रहा है मार रहा है। भाई चौकों में और सिंगल डबल में तो बात ही नहीं कर रहा है, केवल छक्के, केवल छक्के में बात कर रहा है, केवल छक्के में। और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे बॉलर को मारा है। भाई ईशांत शर्मा जिसने 2008 में अपना डेब्यू किया था, उस समय तो सोचो वैभव पैदा भी नहीं हुआ था, वैभव का जन्म भी नहीं हुआ था। उस बंदे को जो 100 टेस्ट मैच खेल चुका है, उसे भी उसे भी बहुत पीटा, बहुत मारा। भाई एक ओवर में 28 रन मारे हैं ईशांत शर्मा को। और उसके साथ साथ वो करीम जन्नत, भाई वो उसका डेब्यू मैच था आईपीएल में, उसका डेब्यू मैच था। भाई वो खेलने आया था, देखने आया था कि आईपीएल कैसा होता है। वो सोच रहा था कि चलो मेरे सामने वैभव सूर्यवंशी है, 14 साल का बच्चा है, इसको तो ओवर फेंक के निकल ही जाएंगे, अच्छा खासा ओवर निकाल लें। अच्छा खासा। अबे वैभव सूर्यवंशी ने उसे भी नहीं छोड़ा, एक ओवर में मारे 30 रन। मजे तो यही थे जिसमें 30 रन मारे करीम जन्नत को और ईशांत शर्मा को। भाई कमाल की बैटिंग की है, कमाल की, पूरी तरह से तबाही थी, तबाही। ये एक तरह से कह सकते हो राजस्थान वाले नहीं थे, ये एक तरह से तबाही थी। ये भाई राजस्थान में यानी जयपुर में एक तूफान आया था। इस तूफान में पूरी गुजरात की टीम ढह गई। पूरी गुजरात की टीम, एक ओवर में 30 रन मारना, वो भी 14 साल का बच्चा, मामूली बात थोड़ी है। बोलते हैं ना
कि आईपीएल जो है वो बच्चों का खेल नहीं है भाई, बच्चों का ही खेल है। लिख के ले लो, बच्चों का ही खेल है। तो 14 साल का बच्चा ही है, उसने वो खेल खेल दिया। भाई ये बच्चों का ही खेल, अब कह सकते हैं कि ये बच्चों का ही खेल है। एक ओवर में 30 रन मारती है। इस सीजन का सबसे महंगा ओवर करीम जन्नत का ही, और वो भी किसने मारे? वैभव सूर्यवंशी। भाई वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, जितनी तारीफ करो उतनी कम। आज का मैच जो राजस्थान जीती है, हालांकि उसका मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अभी चाहती कि इस सीजन वो टिकी रहे, वो अभी रहे मैच में, तो भाई उसका मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये मैच तभी जीत सकती थी जब ओपनिंग बहुत अच्छी हो। और ओपनिंग ओपनिंग तो भाई इतनी अच्छी हुई कि क्या ही बताएं। भाई 100 से अधिक रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच में। जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों ने, केवल इन दोनों ने मिला है 171 रन तो इन दोनों ने बना दिए। और नीचे वालों यानी जो 8 विकेटें बची हैं उनके लिए केवल 36 रन छोड़े थे, केवल 36 रन। ये थी वैभव सूर्यवंशी की पारी, ये थी वैभव सूर्यवंशी की तबाही, ये थी वैभव सूर्यवंशी का तूफान। और भाई आपको बता दें, इस गलत फहमी में मत रहना कि ये पहले बैटिंग करते हुए आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सेंचुरी है ये बाद में रन चेस करते हुए आई है। यानी 200 रनों का रन चेस है, उसमें ये सेंचुरी आई है। जब 200 रनों का रन चेस और सामने किसी की सेंचुरी आई, तो भाई वो रन तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। और वो काम कर दिखाया है, वही काम कर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। और वैभव सूर्यवंशी के सेंचुरी के बाद भाई उसका जो खुद का सेलिब्रेशन था वो तो अलग था। वो तो सेलिब्रेशन बनता है भाई, उसने जो खुद सेलिब्रेट किया वो तो बनता है। लेकिन राजस्थान का डगआउट और राजस्थान के कोच, भाई उन लोगों ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया है वो कमाल का किया है। पहले ये बताओ, इस मैच से पहले भाई ये नहीं था कि राहुल द्रविड़ जो है पैर में चोट लगी है। ऐसा था ना कि पैर में चोट लगी है, भाई वो बंदा खड़े होकर आपका सेलिब्रेट किया है, खड़े होकर। इस तरह की पारी थी, इस तरह की पारी थी कि जो वो बंदा जो टेस्ट मैच में लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी बनाता रहा है, जैसे चोट लगी है उसके बावजूद भी वो इस सेंचुरी को, इस पारी को अपने आंखों से देखा, साथ में सेलिब्रेट भी किया, साथ में आपको हौसला भी बढ़ाया। भाई कमाल की पारी खेली है, कमाल की पारी खेली है वैभव सूर्यवंशी। और भाई देखो ये मजाक की ही बात है, अगर संजू सैमसन बाहर नहीं होता, या अगर संजू सैमसन को चोट नहीं लगती, वो बाहर नहीं होता, तो वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं मिलता। अगर मौका नहीं मिलता तो ये पारी भी नहीं आती। इसलिए भाई ये सेंचुरी जितना वैभव सूर्यवंशी ने किया है, जितना उसने मेहनत की है, वो तो की ही की है। लेकिन सबसे बड़ा जो हाथ बनता है वो संजू सैमसन का बनता है। भाई थोड़ा मोड़ा क्रेडिट देना चाहिए, भाई संजू सैमसन को क्रेडिट दे दो, इस मामले में तो दे ही दो। क्योंकि इससे पहले आपका 180 190 कितनों का भी रन चेस हो, राजस्थान नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। भले ओपनिंग अच्छी हो जा रही, उसके बाद नहीं। आज तो सोचो, वैभव सूर्यवंशी की स्टार्ट इतना अच्छा, उसकी बैटिंग इतनी खतरनाक, छक्के पे छक्के जो मार रहा था, इतना खतरनाक मार रहा था, इतना खतरनाक मार रहा था कि भाई सामने यशस्वी जायसवाल, जो बंदा खुद आपका जाना जाता है, जो खुद जाना जाता है कि बहुत अटैकिंग खेलता है, बहुत ताबड़तोड़ खेलता है, वो बंदा, उसकी पारी भी आज स्लो दिख रही थी, उसकी पारी भी आज स्लो दिख रही थी वैभव सूर्यवंशी के सामने। इस कदर की पारी थी वैभव सूर्यवंशी की। इन दोनों ने ही ऊपर से मैच खत्म कर दिया, 171 रन इन दोनों ने ही बना दिए। नीचे जो बने बचे 36 35 जो भी, उसे रेयान पराग यानी कप्तान साहब ने आके कंप्लीट किया। और इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच मिला वो वैभव सूर्यवंशी। और सबसे बड़ी बात और मजे की बात यह है कि राजस्थान जो 210 को चेस कर रही थी, और गुजरात जो है वो 210 का टारगेट देती, भाई उनको कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन वही जो चेस कर रहे थे यानी राजस्थान के प्लेयर्स को अवार्ड मिला है। सबसे ज्यादा चौके इस मैच में किसने मारे? भाई यशस्वी जायसवाल ने 8 चौके मारे। और छक्के किसने मारे सबसे ज्यादा? तो भाई वैभव सूर्यवंशी ने 11 छक्के मारे। तो मिला जुला के यही दोनों जो ओपनर है, एक ने चौके सबसे ज्यादा मारे तो एक ने छक्के, एक चौके से डील कर रहा था तो एक छक्के से। भाई वैभव सूर्यवंशी को अगर देखोगे तो लगता है कि एकदम सीधा साधा है, ये बंदा कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये भाई सामने वाले को छोड़ता नहीं है, चाहे आप सामने कितना भी बड़ा बॉलर ला दो, वो नहीं छोड़ता भाई, सामने वाले की पूरी तरह से इज्जत उतार देता है, पूरी तरह से इज्जत उतार देता है। और मैच के बाद जब अवार्ड मिलता है तो भाई अवार्ड भी रख रहा था, ये तो मनाओ कि वो कमेंट्री जो पूछ रहा था उसने भाई बोल दिया कि भाई फर्स्ट है, आपको फर्स्ट अवार्ड मिला है, वहां मत रखो, अपने हाथ में ही रखो।
इसलिए भाई इसके चेहरे पे मत जाओ। ये बंदा वहां पे मैच में तो खेल ही रहा है, साथ में वो जलील भी कर रहा है। और ये बंदा सबको जलील कर रहा है भाई, बड़े बड़े बॉलर को जलील कर रहा है। इसको नहीं मार रहा है यार, सबको मार रहा है, सबको। और गुजरात वालों देखो, तुम बुरा मत मानो यार, तुम्हारे साथ जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ है लेकिन भाई कुछ कर नहीं सकते, केवल तुम्हारे साथ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना है वो तुम्हें खुद करना है। ठीक है, वो अलग बात है कि गुजरात की तरफ से टॉप 3 चलती है, और टॉप 3 की वजह से ही आज भी 210 बन गए। टॉप 3 में से 2 की तो 50 आई है। और आज आपके प्रिंस गिल, यानी प्रिंस की आज सेंचुरी भी हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। आज 2 सेंचुरी देखने को मिल सकती थी लेकिन नहीं हुई। प्रिंस ने काफी अच्छी पारी खेली, काफी बेहतरीन पारी खेली। ठीक है, साई सुदर्शन का आज बल्ला नहीं चला, फिर भी 30 से अधिक रन बनाए। और नीचे से आके जॉस बटलर भाई, उसने भी 50 बनाई, वो अलग है। लेकिन उसके बावजूद ये टीम 210 बनाने के बाद भी मैच हार गई। भाई बुरा मत मानना यार, क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी की बेहतरीन पारी थी भाई, उसका ब्रिलियंस था, इस वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए बुरा मत माना, बस सोचना ये है, तुमको बस सोचना ये है कि भाई तुम्हारे पास इस आईपीएल सीजन का सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, तुम्हारे पास सब कुछ बढ़िया है यार। और सबसे बड़ी बात, बाहर से आशीष नेहरा, आशीष नेहरा जैसा कोच भाई, जो बाहर से आपको इतना अच्छा हेल्प कर रहे हैं, तो सब कुछ है आपके पास। तो ये बस आप ये ध्यान दो, बाकी इस मैच में और कुछ मत सोचो, क्योंकि ये इस मैच में कुछ भी नहीं ऐसा है जो आप सोचो या कुछ बदल सको, नहीं, ये केवल ब्रिलियंस है, वैभव सूर्यवंशी का ब्रिलियंस है और यशस्वी जायसवाल का सूझबूझ वाली पारी है। लेकिन जो भी हो, कमाल किया है राजस्थान के रजवाड़ों ने, बिल्कुल कमाल किया भाई, बिल्कुल कमाल। केवल 2 विकेट के नुकसान पे 210 रनों का रन चेज कर लिया है, वो भी केवल 16 ओवर में। सबसे फास्टेस्ट रन चेज क्या है, वैभव सूर्यवंशी के इस पारी की वजह से। वैभव सूर्यवंशी के चाहने वाले, उसके दोस्त, उसके सगे संबंधी, उसके राज्य वाले, उसके देश वाले, ये सभी खुश तो है, बहुत ज्यादा खुश है भाई। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट सामने आया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इससे भी मतलब दूसरी टीमें इस आईपीएल में जो खेल रही हैं, जो 10 टीमें खेल रही हैं, उसमें जो दूसरी टीम है जो सबसे ज्यादा खुश है वैभव सूर्यवंशी की इस पारी से, तो भाई वो आरसीबी है भाई। क्योंकि आज गुजरात का हारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आरसीबी के लिहाज से, आरसीबी के हिसाब से। क्योंकि अगर गुजरात जीती तो वो टॉप पे चली जाती, लेकिन अभी टॉप पे नहीं गई है, वो नंबर 3 पे आ गई। नंबर अभी 1 पे, यानी नंबर टॉप पे अभी भी आरसीबी, और दूसरे पे मुंबई है, तीसरे पे जीटी है। अब यहाँ से अब राजस्थान को सारा का सारा मैच जीतना होगा, सारा का सारा मैच। कल वही मैच, बड़ा मैच आ रहा है डीसी और केकेआर का। कल बहुत बड़ा मैच डीसी और केकेआर का। डीसी जो है वो पिछला मैच अपना हार के आ रही, और केकेआर भी जो है वो भी अपना पिछला मैच हार के ही आ रहा है। तो दोनों को मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन खास तौर से जिसे जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है केकेआर। अगर केकेआर मैच जीतेगी तो वो इस आईपीएल में रहेगी, वरना उसका भी हो जाएगा टाटा बाय बाय। मिलते हैं फिर कल मैच के बाद। रही प्रिडिक्शन की बात कि कल कौन मैच जीतेगा, तो भाई मेरी मानो तो केकेआर को मैच जिता दो भाई, केकेआर को मैच जिता दो, तभी मजा आएगा। जिता दो भाई, केकेआर को मैच जिता दो। मिलते हैं फिर मैच के बाद। वैसे जीत रही है कल केकेआर।